सबसे पहले तो पब्लिक 24 न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह मना रहे हैं। गरीब गुरबे अकलियत पिछड़े दलित शोषित उनको अपने अधिकार की बात समझ में आ जाएगी तो जो हमारा सोच है वो सफल नहीं होगा। हम लोग जन जन तक जा कर के घर घर जा कर के गरीबों के बीच दलितों के बीच हर व्यक्ति के बीच जा कर के इनके संविधान में लिखित बातों को उनके कानों तक पहुंचाने का प्रण लेता हूं। तो हम लोग प्रण लेते हैं जो इस संविधान को बचाने हम लोग मिल कर के साथ देंगे और इस संविधान को आगे बढ़ाएंगे। संविधान आज खतरा में है, ये तमाम लोग जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर आज महागठबंधन के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है। उनके जो चित्र पर पुष्पांजलि करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है एवं उनके बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया है। सबसे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं और यह इन तमाम लोगों से बात करूंगा जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, क्या वास्तव में उनका सपना आज साकार हो रहा है कि भारतवर्ष में आज भी उनका सपना साकार नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 251 पन्नों की संविधान लिखी है, उस संविधान का जो है पालन भारत में किया जाता है या नहीं, तमाम बातों पर चर्चा करें। आइए कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले प्रदेश नेतृत्वकर्ता डॉक्टर अशोक कुमार से बात करेंगे। जिस तरह से आप लोग इकट्ठा हुए हैं, तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, क्या बताएंगे? उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर कितना % लोग चल रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव एवं बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय जनता दल आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि भारत के महान पुरोधा थे, उनकी जयंती मनाने का निर्णय प्रत्येक जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय पर पार्टी ने लिया। उसी परिप्रेक्ष्य में आज गढ़पुरा प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष और कोरियामा पंचायत के पूर्व मुखिया राम तनिक यादव जी के द्वारा आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनके अध्यक्षता में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह मना रहे हैं। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान की आज सतह पर सही तरीके से लागू किया गया या नहीं किया गया? आपको मालूम होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोषित वंचित गरीबों और ख़ास करके महिला शिक्षा के प्रति, अधिकार के प्रति जो भारतीय संविधान में व्यवस्था किया, उस व्यवस्था को आज भी कुछ समाज में ऐसे तत्व हैं जो सही तरीके से लागू नहीं होने दे रहे हैं। हम लोग पूरा महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ महागठबंधन के लोग आज संकल्प लिए हैं कि संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने व्यवस्था किया है, सामाजिक समरसता की बात की है, सबको अधिकार मिले, सबको न्याय मिले की जो बात की है, उन बातों को लेकर के हम लोग गांव-गांव जाएंगे और उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने का हम लोग ने आज संकल्प लिया है। तो सीधे तौर पर अभी भी कई ऐसे बाधाएं हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें शपथ लेकर उन्हें निश्चित रूप से उनका जो सपना है उनको साकार करना होगा। क्योंकि जिस तरह से कई ऐसे मुद्दे हैं और यहाँ पर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम जगहों पर जो जजेज की बहाली होती है, उस जज में भी बड़े बड़े घराने के लोग होते हैं, ना कोई गरीब सवर्ण के बच्चे होते हैं, बल्कि बड़े बड़े जो अमीर हैं उन्हीं का अधिकार है। और अंततः जो गरीब के बच्चे होते हैं, दलित, पिछड़े, महादलित, इन तमाम लोगों के बच्चे जज नहीं बन पाते हैं। सर, सबसे पहले आपको राष्ट्रीय जनता दल गढ़पुरा के कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष बनने पर बधाई। और आपने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, क्या उद्देश्य है? पूरे तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ आने का धन्यवाद देता हूँ इस पुनीत अवसर पर। हम लोग इनके द्वारा लिखित संविधान को आज याद करने के लिए बैठे हैं, जयंती पर बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ अभी इनके फ़ोटो के सामने, इनके प्रतिमा के सामने प्रण लेता हूँ कि इनकी संविधान में लिखी हुई बातों को
अभी बहुत लोगों को नहीं समझता है, अधिकार भी हम लोगों को नहीं मिला है। हम लोग जन जन तक जा कर के, घर घर जा कर के, गरीबों के बीच, दलितों के बीच, हर व्यक्ति के बीच जा कर के इनके संविधान में लिखित बातों को उनके कानों तक पहुंचाने का प्रण लेता हूं, आपके सामने में भी, इनके प्रतिमा के सामने। सर, संविधान को बदलने को लेकर जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर डायरेक्ट बहाली हो, जिस तरह से यूपीएससी में आईएएस बहाल होते हैं, उस ढंग से संविधान में बदलाव का कोई पार्टी इस तरह के कोई यानी नियम कानून नहीं लाने जा रही? सर, ऐसे तो हमें याद नहीं है। एक कोई लड़की जज थी, वो जज का परीक्षा क्या कहता है, मजिस्ट्रेट जज के परीक्षा देने के लिए बैठी थी। उसमें 180 अंक लाना था, वो 192 अंक लाई, लेकिन ओरल में जा कर के, वो दलित महिला लड़की थी, ओरल में जा कर के उसको 18.5 नंबर दिया, उसको वहाँ तक जाने के लिए नहीं दिया। अभी 190 जज का सीट पूरे भारत में खाली है। 3 वर्षों तक इसको रखेगा, दलित को सीट बचा करके 3 वर्षों के बाद इसको समान सीट में दे देगा। इसलिए हम लोग व्याकुल हैं कि हम लोग के वर्ग के भी लोग वहाँ तक जाए, वहाँ पहुँचे। इसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और इनके बताए हुए मार्ग को जन जन तक पहुँचाएंगे। सर, कॉलेजियन सिस्टम समाप्त, तो कॉलेजियन सिस्टम समाप्त करने को लेकर तमाम महागठबंधन के लोग एक हो चुके हैं। अब देखना है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है सपना है क्या कहाँ तक साकार हो पाता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेत्री अनीता चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं। अनीता जी, जिस तरह से आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, क्या उद्देश्य है, इनके सपना पर कहाँ तक आप लोग खरा उतरेंगे? सबसे पहले तो आप पब्लिक ऐप के तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह से हम लोगों का बाइट लेने के लिए यहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जो सपना है, सामाजिक समरसता वाला समाज हो, उसके ऊपर जो हमारी पार्टी काम कर रही है। तो बहुत सारे लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हुए, उनको पूरा पेट में ममोर हो रहा है कि सामाजिक समरसता वाली अगर समाज बन जाती है, सारे लोग जो हमारे हैं गरीब गुरबे, अकलियत, पिछड़े, दलित, शोषित, उनको अपने अधिकार की बात समझ में आ जाएगी, तो जो हमारा सोच है वो सफल नहीं होगा। और इस तरह से हमारी पार्टी ने और तमाम लोगों ने जो सामाजिक न्याय की धारा को बुलंद करना चाहते हैं, जो अधिकार की बात करते हैं, जो समाज में सामाजिक समरसता लाना चाहते हैं, ये तमाम लोग जब तक एक सूत्र में नहीं बंधेंगे, एक जगह पे नहीं बैठ करके हमारा जो संविधान है उसको याद नहीं करेंगे और संविधान पर किस तरह कुठाराघात हो रहा है इसको जानने की पहल नहीं करेंगे, तब तक जो हमारी संविधान जो है वो आज खतरे से बाहर नहीं हो सकता है। संविधान आज खतरा में है। ये तमाम लोग जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जानते हैं संविधान पे कुठाराघात हो रहा है। संविधान को तोड़ मरोड़ करके पुनः पेश करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह हमारा संविधान में शोषितों के लिए अलग संविधान, वंचितों के लिए अलग संविधान, युवाओं के लिए अलग, महिलाओं उत्थान के लिए अलग, तरह तरह का जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में पिरोया है, सामाजिक समरसता लाने की जो कोशिश की है, संविधान का जो बनावट है वो समतामूलक समाज का है। इस तरह से जो हमारे विपक्षी पार्टी हैं, जो देश के सत्ता पे आज काबिज हैं, वो संविधान को तोड़ मरोड़ के रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम जब संविधान के बारे में आम आवाम जो हमारा युवा वर्ग है वो समझ जाएगा तो हमारा जो कुर्सी है वो रह नहीं पाएगी और हम कुर्सी से बेदखल हो जाएंगे। इस तरह संविधान को तोड़ मरोड़ करके रखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आज की ये जयंती पे हम लोग बैठे हैं कि तमाम लोग इस संविधान को बचाने के लिए एक तरफ से संविधान बचाओ अभियान चलाएं। जब तक हमारा संविधान बचेगा तब हमारा देश बचेगा। और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का एक नारा है, संविधान बचाओ देश बचाओ। जब तक संविधान सुरक्षित नहीं है तो हम तमाम लोग सुरक्षित नहीं हैं। और संविधान पर जो हमारा एकाधिकार कुछ लोगों का होने जा रहा है, ताकि अब तमाम लोग पत्रकार हैं जानते हैं और हमारे तमाम लोग मीडिया से भी जुड़े हुए हैं कि संविधान पर किस तरह का साजिश अंदर अंदर चल रहा है। और संविधान पे जो साजिश है कि किस तरह आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए। आज आरक्षण के तहत निचले तबके के लोग एसडीओ बन के आ रहे हैं। और हमारे मुखिया जी माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जज के कुर्सी पे बैठने के लिए वो महिला लड़की जो शेड्यूल कास्ट से आती है वो तैयार थी, लेकिन किस तरह उसको साजिश के तहत उसको नहीं लाया गया। सीट खाली है,
देश में, लेकिन नहीं बहाली किया जा रहा है। उसको सोची समझी साजिश के तहत ये किया जा रहा है कि अगर उस तरह से हमारे समाज के लोग, निचले तबके के लोग जज के कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो जो भी हमारा उस तरह से क्राइम करने वाला लोग है उसको सज़ा फिर मिलेगी। अगर उस तरह का जो बनावट है वो समाज में जो हम वो विपक्षी पार्टी रखना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। इस तरह से तरह तरह की सोची समझी साजिश चल रही है। संविधान पे जो कुठाराघात हो, संविधान को बदलने की जो साजिश है, ये हम तमाम लोग महागठबंधन के लोग चलने नहीं देंगे। सबसे पहले तो पब्लिक 24 न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि अभी हम सब लोग एकत्रित हुए हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, तो हम लोगों ने कसम खाई है जो इनका जो सपना है इस सपने को साकार करेंगे। वैसे तो इनके द्वारा हम महिलाओं के लिए जो कदम उठाया गया था वो लगभग पूर्णतः सफल रहा, और इन सफलता के पीछे इन सफलता को असफलता बनाने के पीछे हमारे विपक्षी दलों का जो ये काम है, जो हमारे संविधान को तोड़ मरोड़ करके नीचा दिखाया जा रहा है। तो हम लोग प्रण लेते हैं जो इस संविधान को बचाने हम लोग मिल कर के साथ देंगे और संविधान को आगे बढ़ाएंगे। जैसा सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो कि आप महागठबंधन के हर एक कार्यक्रम को अपने स्तर से पब्लिक के बीच पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही आज पूरे हिंदुस्तान में आप लोग भी और हम लोग भी पूर्ण रूपेण अवगत हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान रचा गया और वर्तमान सरकार, भारत सरकार जो बैठी हुई है, वो संविधान के विरुद्ध जितना कार्य कर रहे हैं, इसके एवज में अगर हम तमाम विपक्षी एकता एक साथ नहीं होते हैं तो उनका मोनोपोली कभी डाउन नहीं हो पाएगा। और उनके मोनोपोली को देखते हुए आज हम पूरे हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल विपक्ष गुट का एकजुट हो चुके हैं, और 2024 का जो चुनाव होगा वो सभी विपक्षी दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। और ख़ास करके बिहार की राजनीति में हम महागठबंधन पूर्ण रूपेण एकजुट हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के विरुद्ध सरकार का जो भी कदम उठेगा उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और हर समय तत्परता पूर्वक पब्लिक से लेकर सरकार तक लड़ने के लिए तैयार हैं। सर्वप्रथम माननीय पूर्व मुखिया कोरियम्मा, सह कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष राजद गढ़पुरा प्रखंड की ओर से आयोजित संविधान के शिल्पकार, भारत के महान मनीषी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। यहाँ उपस्थित हमारे गठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर यह तय किया है कि हम लोग बाबा साहब के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का काम करेंगे। गरीबों की आवाज़ बनकर, गरीबों की सेवा करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे।